प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलामी की निशानी, हर वो निशानी मिटाने के लिए तैयार है जो अभी तक इस भारत में थी और किसी को पता नहीं था। अब अगला कदम क्या है, पहले आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है और कई बार उन्होंने इसका जिक्र भी अपने संबोधनों के दौरान भी किया है। दर्शकों, आपको यह भी बता दूं, मैं अपने संबोधनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है। लेकिन आप सोचिए अब बदलने की क्या तैयारी है, मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री क्या बदलने वाले हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी आप सुनते होंगे, लेकिन ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और ये कानून क्यों बनाए गए थे, ये भी तैयारी कर ली है कि इसको खत्म करना होगा, क्योंकि गुलामी की ये निशानी है और इसे मिटाने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर समझाएंगे क्या क्या अहम बदलाव हुए हैं। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से, दुनिया सुनने के लिए आतुर है। मोदी सिर्फ कहते नहीं, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। अंग्रेजों की गुलामी की एक और निशानी मोदी मिटाने जा रहे हैं। देश की आजादी के 75 साल बाद भी भारत अंग्रेज के जमाने के कानून ढो रहा था, मोदी उसे बदलने जा रहे हैं। अंग्रेजों ने कानून न्याय के लिए नहीं, अपनी गुलामी और भारतीयों के उत्पीड़न के लिए बनाए थे। मोदी सब बदल डालेंगे। गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। अब मोदी अंग्रेजों का कानून, देश की पुलिस के काम करने का तरीका, देश की अदालत, कोर्ट कचहरी सब बदलने जा रहे हैं। गिरफ्तारी से लेकर सजा तक जल्द न्याय मिले, फाइलों में दबे करोड़ों केस जल्द निपटेंगे। देश में अब तेजी से न्याय होगा। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लाल किले की प्राचीर से कहा था और इस पर वो अमल कर रहे हैं। कैसे कानून बदले गए हैं, क्या इसमें सुधार हुआ है, सबसे पहले आपको बताते हैं। जो एफआईआर आप सुनते आए हैं दर्शकों, अब उसमें भी बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदला है सुन लीजिए। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, और नए कानून के बाद एफआईआर में दर्शकों अब बदलाव किया जाएगा। एफआईआर कराने की व्यवस्था को बदला जाएगा। 0 एफआईआर देश में कहीं भी आप दर्ज करवा सकते हैं, यह सुविधा मिलेगी। 0 एफआईआर में अब धाराएं भी जुड़ सकती हैं। इसके साथ साथ अब तक 0 एफआईआर में धारा नहीं जुड़ती थी, यह पहला बदलाव होगा। 15 दिन में 0 एफआईआर संबंधित थाने में भेजनी होगी। समझ रहे हैं आप? पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को सर्टिफिकेट देंगे और गिरफ्तार व्यक्ति के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। एक और खास बात है, यह जानकारी ऑनलाइन और व्यक्तिगत देनी होगी ताकि जानकारी रहे, क्योंकि एफआईआर से फैसले तक सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। पूरा सिस्टम डिजिटल होगा, पेपरलेस होगा, यह बड़ी बात है। और सभी अदालतें 2027 तक कंप्यूटरीकृत करने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। आप सोचिए जरा, सर्च और जब्ती की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे एफआईआर में बदलाव कर दिया गया है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन एक और खास बात है, क्योंकि अब और भी बदलाव किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, तारीख पर तारीख, और ऐसा कोर्ट में होता था दर्शकों। लेकिन अब क्या होगा, अब बदल गया है मामला। समझिए जरा, नए कानून में पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। कोर्ट इसे 90 दिन तक बढ़ा सकता है, लेकिन 180 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है, यह भी यहां पर कहा गया है। और 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल के लिए भेजना होगा, यानी फास्ट हो, प्रक्रिया तेज हो। ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिन के अंदर दर्शकों फैसला देना होगा। यह आपसे जुड़ी हुई जानकारी है। फैसला 1 हफ्ते में ऑनलाइन अपलोड करना होगा ताकि उसकी जानकारी मिले।
और 3 साल से कम सजा के मामलों में संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए और अदालतों में जो पेंडिंग केस हैं उनको सुलझाने में बहुत मदद हासिल होगी दर्शकों। इससे सेशंस कोर्ट में लगभग 40% तक के केस कम हो जाएंगे, उनका आंकड़ा गिर जाएगा और सजा की दर 90% तक ले जाने की सरकार की तैयारी है। ये समझिए जरा आप, ये लक्ष्य ले रखा है। अब इसी मसले को लेकर हमने पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब से बात की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। यह अत्यंत संतोष और हर्ष का विषय है कि पुराने कानून क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट का संशोधन करके नए प्रारूप में जनोपयोगी और उसके अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। मसलन संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, मॉब लिंचिंग को परिभाषित कर उसके दंड का प्राविधान दिया गया है। जिस प्रकार की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी तत्व जैसे पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन, नक्सलपंथी आदि हैं, उनसे निपटने के लिए यह आवश्यकता थी कि कठोर अधिनियम लागू किए जाएं। इसलिए इनका स्वागत किया जाता है। इनकी बहुत आवश्यकता थी जनहित में और देश हित में। 0 FIR यौन संबंधित अपराधों के बारे में, उसके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है, परंतु जो कार्रवाई इस दिशा में की गई है वो सराहनीय है। जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत इसका प्राविधान है कि समयबद्धता का भी विचार किया गया है, जो कि अभूतपूर्व है और जन जन को इससे लाभ मिलेगा। ये सुन रहे थे आप पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब को, लेकिन जो अपराधी हैं उन्हें सुधरने का भी मौका दिया जाएगा दर्शकों। आपको समझिए, क्योंकि अपराधी हैं उन्हें भी चिंता हो रही होगी कि हमारा क्या होगा, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान है दिखाता हूं आप। जो अपराधी हैं उन्हें सुधरने का दर्शकों मौका दिया जाएगा। कैसे? नए कानून में अपराधियों को बराबर मौका मिलेगा सुधरने का। पहली बार अगर अपराध करते हैं तो 24 घंटे की सजा हो सकती है, या फिर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर सामुदायिक सेवा करने की सजा भी कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। छोटे मोटे अपराध में ऐसी ही सजा सुनाई जा सकती है। यह बदलाव होगा। नशे में हंगामा या 5000 कम से चोरी करते हैं, उस पर यह लागू किया जाएगा। अभी ऐसे अपराधों में जेल भेजा जाता है और अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा ही कानून दर्शकों लागू है, जो अब भारत में भी लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको इस कानून को समझना होगा, क्योंकि इसके गलत फायदे भी हैं, गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है और विशेष तौर पर सियासी तरीके से। आप देख रहे हैं आनंद मोहन, और इसकी रिहाई हुई बिहार में सियासी तौर पर, यानी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजा हो जाती है लेकिन फिर उनको रिहा कर दिया जाता है अपने सियासी फायदे के लिए। लेकिन अब मोदी सरकार ने दर्शकों इसे भी बदलने की तैयारी कर ली है। कैसे? अब जरा मैं आपको वो समझाता हूं। नए कानून में सजा माफी का सियासी इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। सरकार सजा में छूट का सियासी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। बड़ी बात है, मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास में ही बदली जा सकती है और आजीवन कारावास को 7 साल तक की सजा में बदला जाएगा। सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से किसी भी हाल में बच ना पाए, ये पूरी कोशिश है। फैसले में बदलाव के लिए सरकार को पीड़ित का पक्ष भी सुनना होगा। बिहार में जो मैंने तस्वीर दिखाई आनंद मोहन के, नीतीश कुमार आप देख रहे हैं, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बहुत सवाल उठे थे नीतीश कुमार पर भी, और पीड़ित परिवार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर याचिका दाखिल की। 1994 में दरअसल दर्शकों डीएम जी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन दोषी पाए गए थे। आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। आनंद मोहन 14 साल की सजा काट चुके थे। रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की है और 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने वाला है, यानी इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। अब आपको सुनवाता हूं मैं, गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं इस बात। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे। अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनहगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा मिलेगी। इसका भी प्रावधान मान्यवर हम लेकर आए हैं। तो देखा आपने, अमित शाह ने कहा कि सियासी रसूख अब नहीं चल पाएगा। लेकिन दर्शकों, जैसा आपने ये जान लिया कि सियासी रसूख नहीं चल पाएगा, एफआईआर में बदलाव हो गया है, लेकिन धाराएं भी आपको जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कई सारी धाराओं में भी बदलाव किया गया है। अब मैं आपको वो समझाता हूं कि वो कौन सी धाराएं हैं जिनमें बदलाव किया गया है। हत्या की धारा पहले 302 थी, अब ये धारा हो गई है 101। धोखाधड़ी आमतौर पर आम बोलचाल में धारा 420 थी, लेकिन अब ये हो गई है धारा 316। इसके साथ साथ पहले भीड़ भाड़ या हंगामा करने पर धारा 144 का उल्लंघन होता था, लेकिन अब यह बदल गया है, 187 से कर दिया गया।
एक और धारा बदली गई है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना। धारा 121 थी, अब इसे धारा 145 कर दिया है। इसके साथ साथ दर्शकों, देश के खिलाफ जो भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए धारा 121A थी, लेकिन अब इसे धारा 146 कर दिया गया है। मानहानि का मामला धारा 499 के तहत आता था दर्शकों, लेकिन अब इसे 354 कर दिया गया। ये बदलाव हुए हैं। राजद्रोह का कानून जिसमें धारा 124A लगती थी, लेकिन अब इसे धारा 150 कर दिया गया है। यानी ये बदलाव किए गए हैं कानून में। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है दर्शकों कि जब इस मामले को लेकर बदलाव हो रहे हैं तो इस मामले पर वकील का क्या कहना है और पूर्व डीजीपी बृजलाल क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि तमाम राज्य सरकारें, कोई बड़ा अपराधी उसको सजा मिली बड़ी मुश्किल से और उसमें पता चला वो सजा माफ कर दी गई। तो अब जो यह कानून होगा कि जो पॉलिटिकल के आधार पर अपराधियों की सजाएं कम की जाती थी, उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाता था, अब इसमें किया गया है ऐसा प्रोसीजर है कि एक स्टेज पर आप सजा कम तो कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। तो जो राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होता था वो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। और इसमें पूरे इस एक्ट में अमृतकाल है आजादी का, तो इसमें डिजिटल इंडिया की छाप है और इसमें दंड नहीं। इस जो एक्ट में परिवर्तन हो रहे हैं इसका मकसद न्याय देना है। कुछ हद तक कानून बदला गया है, कुछ उसको छोटा किया गया है, कुछ पुराने जो प्रावधान थे, प्रोविजन थे जो अब अप्लाई नहीं होते तो उनको हटाया गया है। सेडिशन है उसको बदला गया है कुछ हद तक घटाया गया, कुछ हद तक उसकी इंटरप्रिटेशन अभी हमें पता लगेगी। तो ये मुद्दे आए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे मकोका में लगता है, उसके कुल प्रोविजन इसमें ले आए गए हैं। करप्शन के, भ्रष्टाचार के लिए आए गए हैं।